हेलो बच्चों। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 13 क्लास 9 का, जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो क्या होता है सरफेस एरिया और कैसे निकालते हैं वॉल्यूम, क्या है इनका कॉन्सेप्ट, क्या है इनका डिफरेंस, आइए देखते हैं। एरिया का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक कोई शेप यहाँ पे 2D शेप ले लेता हूँ, ठीक है। स्क्वायर मान लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं, स्क्वायर है। तो ये जो स्क्वायर है इसका एरिया अगर मान लीजिए 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सपोज दैट, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो स्क्वायर शेप का जो शेप है, जो उसने 12 सेंटीमीटर की जगह ऑक्युपाई कर रखी है, ठीक है, क्लियर है। मान लीजिए कोई सर्कल है, इसका एरिया दिया हुआ है, कुछ भी दिया हो, मान लीजिए 141 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये 141 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह को ऑक्युपाई कर रखा है। कौन, ये सर्कल। मतलब ये जो मैं पेंट कर रहा हूं, ये पूरा एरिया क्या है, ये पूरी जगह क्या है, ये पूरी जगह जो है 141 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्लियर है। ये तो होता है एरिया। जैसे मैंने यहां पे हाथ रख दिया, तो मेरे हाथ ने कितना जगह ऑक्युपाई कर रखा है, ये मेरी हथेली ने कितना जगह इस बोर्ड पे घेर रखा है, वो होता है एरिया। इस बोर्ड का भी एक सरफेस एरिया है। ये बोर्ड है, इस बोर्ड ने इस दीवार पे कितनी जगह ऑक्युपाई कर रखी है, वो होता है एरिया, ठीक है। तो किसी भी, अब सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया किसी भी 3D शेप का निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई भी 3D शेप हो, कोई बॉक्स हो, मान लीजिए मैच बॉक्स है। मैच बॉक्स जो है, एक मैच बॉक्स है, वो क्यूबॉइड शेप का है। किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है। तो उसके सरफेस का क्या एरिया होगा, उसके जो सरफेस हैं उन्होंने कितनी जगह ऑक्युपाई कर रखी है, या फिर ये कह लें कि कितने एरिया की पेपर से या कितनी एरिया की मटेरियल से वो मैच बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है। मतलब उनकी सरफेस का क्या एरिया है, वो कहलाता है सरफेस एरिया। वो शेप कुछ भी हो सकता है, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, ठीक है, कोन हो सकता है, स्फीयर हो सकता है। तो ये जो डिफरेंट शेप्स के मैंने अभी नाम लिए हैं, इनका एक्चुअल में सरफेस एरिया निकालते कैसे हैं और क्या है इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। तो अभी एरिया आपको समझ में आया। अच्छा, वॉल्यूम भी देख लीजिए, साथ में वॉल्यूम भी समझ लीजिए ताकि डिफरेंस क्लियर हो जाए। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम किसी भी 3D शेप के, जैसे मान लीजिए मैं एक सिलेंडर ले लेता हूं, इस तरह का जो शेप होता है बच्चों, इसको बोलते हैं सिलेंडर। गैस सिलेंडर देखा ना घर में, एलपीजी वाला, वही है एक तरीके से, मान लीजिए सिलेंडर है, ठीक है। अच्छा, दिखा देता हूं, देखिए मैंने कुछ चीजें यहां रख रखी है, ये आपको दिख रहा है, ये एक म्यूजिक सिस्टम है छोटा सा। ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है। आपकी पानी की बॉटल्स होती हैं वो सिलेंड्रिकल। इवन ये मार्कर देखिए, आपको ये मार्कर दिख रहा है जिससे मैं पढ़ा रहा हूं, ये मार्कर किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है। ये बॉक्स किस शेप का है, ये भी सिलेंड्रिकल शेप का है, ओके। तो मैं वॉल्यूम बताना चाह रहा था कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम देखिए, किसी भी शेप का, केवल सिलेंड्रिकल की बात नहीं है, क्यूबॉइड हो, सिलेंड्रिकल शेप हो, या फिर स्फीयर हो, या क्यूब हो, उसमें कितनी मात्रा में कोई चीज रखी या भरी जा सकती है, ठीक है। कितनी इसकी कैपेसिटी है, कितना ये धारण कर सकता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वॉल्यूम, ठीक है। या फिर अगर कोई सॉलिड शेप है, मान लीजिए ये एक सिलेंड्रिकल सिलेंडर ही है और लोहे का सिलेंडर है, पूरा भरा हुआ है, बात समझ रहे हैं, पूरा भरा हुआ है मतलब पूरा सॉलिड है, खोखला नहीं है। तो इसमें कितना मटेरियल यूज किया गया है इसको बनाने के लिए, वो कहलाता है वॉल्यूम। नहीं समझे। सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया है किसी भी सरफेस का, वो कितनी जगह घेर रहा है, दैट इज सरफेस एरिया। और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम कितने मटेरियल से वो शेप बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। या फिर कितना वो किसी चीज को धारण कर रहा है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, दैट विल बी वॉल्यूम, ठीक है। अब समझ में, अभी मैं आपको ले चलता हूं स्क्वायर के पास, ठीक है। पहले आप बताइए कि स्क्वायर क्या होता है।
स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर को हिंदी में वर्ग बोलते हैं। वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है? इसकी सबसे खास प्रॉपर्टी ये होती है कि जो भी इसके साइड्स हैं, स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं और चारों साइड इक्वल होती हैं। मतलब अगर ये वाली साइड ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। मतलब मान लीजिए ए की वैल्यू 4 है तो सब 4 सेंटीमीटर की होंगी, चारों क्या होंगी? 4 सेंटीमीटर की होंगी। यही क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। और स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों? हाँ, सब बोलेंगे, भुजा का स्क्वायर या फिर साइड का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर या साइड इंटू साइड, मतलब अगर ए साइड है तो ए स्क्वायर, है ना, सबको पता है ये। तो किसी एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर है, ठीक है, इतना क्लियर है। तो देखिए जो क्यूब होता है इन्हीं स्क्वायर से मिलके बना होता है। क्यूब क्या होता है? इन्हीं स्क्वायर से मिलके बना होता है। सबने रूबिक क्यूब देखा है, वो कलर वाला जो कलर मैच करते हैं, कुछ लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उसमें बनाए हैं। एक तो मैंने वीडियो देखा था सचिन के साथ, कोई था, मुझे नाम याद नहीं है, वो सचिन ने पूरा, सचिन तेंदुलकर, मिस्टर सचिन तेंदुलकर, उसने बिगाड़ के पूरा उसको दे दिया था, खराब करके। उसने देखता रहा, पहले तो मैं वैसे यूट्यूब पे ही देख रहा था, वो देखता रहा, मुझे लगा पता नहीं ये क्या करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। उसके बाद वो हाथ पीछे किया, या फिर हाँ, हाथ पीछे करके उसके बाद उसने पूरे कलर जो है विद इन फ्यू सेकेंड्स जो है मैच कर दिए। तो बहुत ही, अभी मुझे याद आ गया था रूबिक क्यूब से, तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो वीडियो चाहे तो आप लोग देख लीजिएगा। अब कौन था बंदा मुझे नाम नहीं पता है, ठीक है। फिलहाल ये देखिए, जो क्यूब होता है वो क्या होता है? 6 फेसेस से मिलकर बना होता है। जो रूबिक क्यूब होता है आपने देखा है, उसमें जो है ना 6 फेस होते हैं। देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है, अगर मैं ये थोड़ा सा और बेहतर बनाने की कोशिश करूं और इसमें डॉट लगाऊं तो शायद आपको पीछे के फेस दिख जाए। देखिए एक फेस तो ये है, ठीक है, एक इसके जस्ट पीछे है, 2, एक ऊपर है एक नीचे है, 4, एक इस साइड है और इसके ठीक अपोजिट एक और है, 6। तो कितने फेस है बच्चों? 6 है। कैसे समझाओ? चलो, एक बॉक्स है मेरे पास, देखो ये छोटा सा बॉक्स है। अब ये तो है क्यूबॉइड शेप का, लेकिन मैं उसको क्यूब मान लेता हूं क्योंकि रूबिक क्यूब नहीं है। तो इसमें फेस देखो, एक ये है, एक इसके पीछे है, ठीक है, 2, एक ये है, एक इसके नीचे है, 4, ये 5 और ये 6। ऐसे ही रूबिक क्यूब में भी होता है जो कि क्यूब शेप का होता है, ठीक है। तो अगर इसमें कितने फेस हैं बच्चों? 6 हैं। कितने फेस हैं? 6। और हर एक का, अगर इस क्यूब का साइड अगर हम ए मान लेते हैं तो सारी साइड से हो जाएंगी, क्योंकि जो क्यूब होता है बच्चों वो स्क्वायर से मिलके ही बना होता है, ठीक है। कितने स्क्वायर से मिलके बना होता है? 6 स्क्वायर से मिलके बना होता है। तो एक स्क्वायर या फिर एक वर्ग का जो एरिया होता है वो ए स्क्वायर है, तो 6 स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? बहुत अच्छे, 6a स्क्वायर। देखिए वही मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या समझे कि एक स्क्वायर का जो सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होगा? 6a स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? 6a स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक स्क्वायर का एरिया होता है a स्क्वायर और क्यूब जो होता है वो 6 स्क्वायर से मिलके बना होता है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो सर ये क्या लिखा आपने? CSA, ये होता है बच्चों कर्व सरफेस एरिया, दैट विल बी 4a स्क्वायर। याद करने की जरूरत है क्या? नहीं। देखिए याद करने के लिए इसलिए जरूरत नहीं है कि जैसे मान लीजिए मैंने क्यूब के कितने फेस लिए थे? अभी 6 फेस लिए थे। फेस का मतलब एक एक प्लेन, है ना। तो इसका एरिया आया था, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। मान लीजिए आपके पास कोई बॉक्स है जिसके ऊपर का कवर नहीं है, ये कवर क्या है? नहीं है, रिमूव हो गया है, और नीचे की पेंदी भी रिमूव हो गई। पेंदी मतलब बेस, ऊपर का ढक्कन नहीं है और नीचे का बेस नहीं है, केवल जो है चारों तरफ से ऐसे है, खोखला है, मतलब ऊपर से देखें तो नीचे गायब है, मतलब ना बेस है ना टॉप है। तो उसमें कितने फेस बचेंगे सर? 1, 2, इसके पीछे वाला 3 और इसके इधर वाला 4, ऊपर और नीचे वाला नहीं है। इसलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए स्क्वायर विल बी 4a स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि 4 फेस बचे हैं तो 4 स्क्वायर होंगे, 4 स्क्वायर होंगे तो कर्व सरफेस एरिया क्यूब का कितना होगा? यस, 4a स्क्वायर, ठीक है।
अब इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, क्वेश्चन में कभी कभी लेटरल सरफेस एरिया भी बोलेगा, तो कर्व सरफेस एरिया बोल लीजिए या लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा किसका, क्यूब का, उसको 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यूब समझ में आ गया, ठीक है। क्यों बता रहा हूं मैं ये, इसलिए बता रहा हूं कि इसकी जरूरत पड़ेगी आपको क्वेश्चन में। फॉर्मूला याद करने की जरूरत है क्या, नहीं, बस बेसिक फॉर्मूला आप याद रखिए कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है और सर्कल का एरिया क्या होता है। बाकी मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे आराम आराम से आपको क्लियर करूंगा और आपको सब कुछ दिमाग में सेट हो जाएगा। अब हम आते हैं क्यूबॉइड को लेते हैं, ठीक है। क्यूबॉइड को लेते हैं बच्चों, तो क्यूबॉइड होता है इस तरह का कुछ, इसमें भी 6 फेस होते हैं, इसमें भी कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, ठीक है। अगर मैं ये लेंथ L मान लेता हूं, ये लेंथ B मान लेता हूं और ये लेंथ H मान लेता हूं बच्चों, तो और इसको थोड़ा डॉट से दिखा दूं ताकि आपको हिडन फेसेस भी क्या हो, क्लियर हो जाए। हो रहा है, थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करिए। बॉक्स जैसा लग रहा है ये, ठीक है, जिसमें कुछ H है। देखिए ये H है तो ये वाली हाइट भी क्या है, H है, ठीक है। ये L है तो ये वाली लेंथ भी क्या है, L है, और ये B है, इसका मतलब ये वाला भी B है, क्लियर हो रहा है ना। और ये H है तो ये भी H है, इसी तरह ये भी H है। बात समझ में आ रही है। एक बॉक्स है जिसकी हाइट H है, लेंथ L है और विड्थ B है। तो बताइए ये वाला फेस, अभी जो मैंने इसको सेट किया है, इस फेस की, ये फेस किस शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है बच्चों। किस फेस का है, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, है ना, पता है ना। दोनों साइड जो कंसिक्वेंट साइड्स होते हैं उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेंथ इंटू विड्थ क्या हो जाएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया होगा जिसको मैंने सेट किया है। लेकिन यहाँ पे देखिए लेंथ तो L है और विड्थ क्या है, H है। कंफ्यूज हो रहे हैं क्या, यहां पे विड्थ H है, मतलब देखिए इस शेप को मैं यहां बना रहा हूं, केवल इस शेप को मैं यहां बना रहा हूं। एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ दिया हुआ L और जिसकी विड्थ मतलब चौड़ाई दी हुई है H। तो इसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, L इंटू H ही तो करेंगे, शाबाश। लेकिन ये वाला फेस जस्ट इसके पीछे भी है, सेम होता है ना। देखिए कैसे बताऊं, ये देखिए मैच बॉक्स से तो छोटा हो जाएगा, यही बॉक्स देखिए, ये बॉक्स आप देख रहे हैं। अगर मैं इसको लेंथ मान लूं, इसको विड्थ और इसको हाइट H, है ना, तो ये वाला फेस जो है L इंटू H वो जस्ट पीछे भी है, ठीक है। इसका मतलब ये 2 बार है ना। इसी तरीके से ये वाला फेस देखिए, यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या है, B है। ये H है और ये क्या है, B है। तो इस वाले को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, इस वाले को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं जिसपे H है और B है, लेंथ B हो गई और विड्थ कितनी हो गई, H। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, H इंटू B हो जाएगा। ये भी सेम, ये वाला फेस भी 2 बार है, एक इधर है और एक इधर है, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए टॉप या बॉटम ले लीजिए, टॉप ले लेते हैं। देखिए टॉप में ये वाली लेंथ अगर L थी तो ये वाली भी लेंथ L हो जाएगी, मतलब टॉप की ये वाली लेंथ L है और ये वाली लेंथ कितनी है, वेरी गुड, B है। देखिए ये B है तो ये भी B है। तो इसको मैं अलग से अगर बनाऊं, समझाने का मैं, जिसमें ये वाली लेंथ L है और ये वाली लेंथ क्या है, B है, तो इसका क्या आएगा, L इंटू B। ये भी 2 बार है, एक टॉप पे है और एक बॉटम पे है, ठीक है, वेरी गुड। तो अब क्या मतलब समझे कि 2 बार ये वाला फेस, 2 बार ये वाला फेस और 2 बार ये वाला फेस, तो 6 फेस हो गए। तो सरफेस एरिया क्यूबॉइड का निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको बहुत अच्छे जोड़ देंगे। तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विल बी क्या हो जाएगा बच्चों, 2, यहां से शुरुआत करते हैं, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, ठीक है, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, ठीक है, आ रहा है समझ में।
अब क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों तीनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 बाहर ले लेंगे, दैट विल बी LB प्लस BH प्लस HL। फॉर्मूला भी याद होगा बहुत लोगों को कि क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है जुबान पे बैठा होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, कैसे आता है ये मैंने आपको बता दिया। अगर ये फॉर्मूला भूल जाए तो आंख बंद करके ऐसे ऐसे करेंगे कि हाँ ये लेंथ होता है, ये विड्थ होता है, ये हाइट होता है, तो इसकी एरिया इतनी, इसका डबल करो, इसका एरिया इतना, इसका डबल करो, इसका एरिया इतना, इसका डबल करो। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या आया, 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट। लेटरल सरफेस एरिया में ना तो ढक्कन रहेगी और ना ही पेंदी, मतलब ना तो टॉप रहेगा और ना ही बॉटम। तो जब टॉप और बॉटम नहीं रहेगा तो कौन सा गायब होगा, ये वाला या ये वाला? सही कह रहे हैं आप, जब टॉप और बॉटम का एरिया ये है तो ये वाला क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये जब रहेगा ही नहीं, ना बॉटम है ना टॉप है, तो हम एरिया क्यों निकालें। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया 4 होंगे, जिसमें से 2 ये होगा और 2 ये होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया, ये कवर्ड नहीं है बच्चों, इसमें लेटरल आता है, ये सही कर लीजिएगा, कवर्ड नहीं, कर्व नहीं है, ये क्या है, लेटरल है। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, यही दोनों का सम करेंगे, किसका, 2, ये LB वाला गायब हो गया, BH प्लस HL। ठीक है, 2BH प्लस HL। अब इसमें देखिए H कॉमन है, तो 2H कॉमन ले लिए तो B प्लस L हो गया, या L प्लस B लिख लीजिए, याद करने में आसानी रहेगा। ठीक है, प्लस है तो कोई दिक्कत थोड़ी है, लेंथ में विड्थ जोड़ दिया, विड्थ में लेंथ जोड़ दिया, बात देखिए। तो 2H कॉमन ले लिए, 2HBL प्लस B। ठीक है, 2HL प्लस B ब्रैकेट में, तो ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। समझ में आया कि क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, और उसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं। ये 4 चीजें आपको समझ में आ गई, क्यूब की और क्यूबॉइड की। अब आते हैं सिलेंडर पे। ठीक है, रफ कर दो इसको, नोट करना है, स्टॉप करके नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हमने देख लिया बच्चों, क्यूब देख लिया है और क्यूबॉइड देख लिया है। शेप में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्यूब में भी जो है 6 सरफेस होती हैं और क्यूबॉइड में भी 6 सरफेस होते हैं। ठीक है, लेकिन क्यूब की जो सारी सरफेस होती है वो स्क्वायर शेप की होती हैं और क्यूबॉइड की रेक्टेंगल होती हैं, स्क्वायर भी हो सकती हैं। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि स्क्वायर ही रेक्टेंगल ही होंगी सारी, है ना, कोई स्क्वायर भी हो सकती है, कोई रेक्टेंगल भी हो सकती है। नहीं समझ में आया, मतलब अगर मान लीजिए ऐसा हो तो देखिए ये क्यूबॉइड में बना रहा हूं, ठीक है, ये क्यूबॉइड बनाया लेकिन ये स्क्वायर शेप का होगा, मतलब ये h है, ये भी h वैल्यू होगी। सपोज दैट एक वैल्यू लिख लेता हूं, यहाँ 4 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर गिवन हो और ये 6 सेंटीमीटर गिवन, तो ये तो है रेक्टेंगल, इससे पीछे वाला रेक्टेंगल, लेकिन ये तो है स्क्वायर ना, ये 4 इंटू 4 हो गया, स्क्वायर हो गया, तो ये भी स्क्वायर। तो क्यूबॉइड में कोई फेस स्क्वायर भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे रेक्टेंगल हो, लेकिन क्यूब में सब 6 के 6 स्क्वायर ही होंगे, ये जरूरी है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर का शेप बच्चों ऐसा होता है, इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई सीट ऑफ पेपर है, एक पेपर है, सीट है, मान लीजिए ये h हाइट का है, इस वाली लेंथ को, विड्थ को मैंने h मान लिया है, ठीक है, और इसको l मान लो, तो इसका एरिया क्या होगा, ये रेक्टेंगल शेप का है ना, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका जो एरिया होगा L इंटू एच होगा। बहुत अच्छे, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप का है। अब इसको क्या करें, बीच से ऐसे गोल घुमा के ऐसे चपका दें, एंड और ये वाला एंड क्या करेंगे, ऐसे घुमा दिया, तो क्या बन गया, ये एक सिलेंडर शेप बन गया। ठीक है, तो सिलेंडर शेप बन गया, तो ये H है और ये L है, तो ये वाला सिलेंडर थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया पेपर के हिसाब से, ऐसे समझिए। अगर इसको घुमा दें तो ये वाला S तो यही रहेगा, है ना, और ये L क्या हो जाएगा, ये L पूरा राउंड सर्कल बन जाएगा, L क्या हो जाएगा, पूरा राउंड सर्कल बन जाएगा। देख लीजिए आप लोग, एक शीट पेपर ले लीजिए, उसको एक कोने को दूसरे कोने से ऐसे फोल्ड करिए, फोल्ड करेंगे तो ये सिलेंड्रिकल शेप मिल जाएगा। तो इसका जो सरफेस एरिया है वो L इंटू एच है,
तो इसका क्या होगा, ठीक है, इसका भी वही होगा L इंटू एच, लेकिन ये L जो है वो अब 2 पाई r में कन्वर्ट हो गया है। किस में कन्वर्ट हो गया है, देखिए L इंटू एच बराबर 2 पाई r इंटू एच। अब ये 2 पाई r क्या है सर, 2 पाई r होता है सरकमफ्रेंस किसका, सर्कल का। अब सरकमफ्रेंस समझिए, सरकमफ्रेंस वो लेंथ होती है जिससे कोई सर्कल जो है फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने एक रस्सी ले लिया है, ये रस्सी 10 सेंटीमीटर लंबी है, इस रस्सी के एक सिरे को दूसरे सिरे से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से सर्कल शेप में। तो ये जो रस्सी का लेंथ है अभी भी क्या है बच्चों, 10 ही सेंटीमीटर है ना। ये वाली रस्सी या सर्कल बना दिया गया, तो इस जो रस्सी की जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे जो सर्कल है उसका 10 सेंटीमीटर जो उसी रस्सी से जो बना हुआ है, तो इस वाली लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, जिसकी वैल्यू, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r, वेयर r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। रेडियस जो होता है सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को मिलाते हैं, दैट विल बी कॉल्ड रेडियस या त्रिज्या। तो 2 पाई r क्या होता है, सरकमफ्रेंस या परिधि, हिंदी में इसको परिधि बोलते हैं। तो ये वाली जो लेंथ है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसका फॉर्मूला 2 पाई r, और ये वाली जो हाइट है वो h। तो लेंथ में h का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये पेपर का एरिया होगा वही उस पेपर से बने हुए सिलेंडर का सरफेस एरिया होगा। वेरी गुड। तो क्या हो गया सरफेस एरिया, 2 पाई r इंटू एच, ठीक है। दिमाग में सेट करने के लिए देख लीजिए कि सिलेंडर इस शेप का होता है जिसके नीचे जो बेस होता है वो सर्कल होता है। जब सरफेस एरिया निकालेंगे, मतलब ये देखिए ये सिलेंड्रिकल शेप का क्या है, मार्कर है। अगर हम इसका सरफेस एरिया निकालें, मतलब हम कितना पार्ट इसका टच कर पा रहे हैं, ऊपरी पार्ट है ना, तो ये क्या करेंगे, इसका जो बेस है सर्कल उसकी जो है 2 पाई r निकालेंगे, मतलब सरकमफ्रेंस निकालेंगे, और इस पेन की जो हाइट है ना, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका सरफेस एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई r इंटू एच। शाबाश। अब देखिए ये तो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ये क्या होता है, ये किस तरह का सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब घुमा हुआ, कर्व मतलब घुमा हुआ। लेकिन अब अगर कोई बोले कि ये जो है ऊपर का भी निकालो सर, नीचे का भी निकालो सर, मतलब कि कोई जो है हमने पेपर का सिलेंडर बना दिया, अब उसके ऊपर मैंने एक सर्कल का पेपर, अच्छा ऐसे समझिए, समझिए ऐसे ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है, बड़ा ही बन जाता है यार। ऐसे समझिए एक सर्कल यहां पे है और एक सर्कल यहां पे है, बात समझ रहे हैं। ये क्या है, ये इसका कैप है, मतलब इसका टॉप है ना, ये इसका टॉप है, ये ढक्कन है, और ये बॉटम है, और ये है किस शेप का बच्चों, सर्कल शेप का। तो जब एरिया निकालना होगा तो इस सर्कल का एरिया और इस सर्कल का एरिया जोड़ेंगे किसके में, इसके सरफेस एरिया के, कर्व सरफेस एरिया में जोड़ देंगे किसको, इस सर्कल के एरिया को और इस सर्कल के एरिया को। तो क्या मिलेगा हमें, टोटल सरफेस एरिया। नहीं समझे बात, समझने वाली बात यह है कि अभी हमने कर्व्ड सरफेस एरिया बताया था, मतलब किसी सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब ये जो मुड़ा हुआ सरफेस एरिया वो कितना होगा, वो निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 पाई r बेस में। क्यों 2 पाई r, क्योंकि बेस में एक सर्कल है, उसकी जो सरकमफ्रेंस होती है वो 2 पाई r, उसमें h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कर्व्ड आ जाएगा। अब टोटल पूछेगा, मतलब ये भी पूछ रहा है, देखिए मैं यहाँ टच कर पा रहा हूँ ना पेन के हेड पे, मार्कर के हेड पे, और बॉटम पे भी टच कर पा रहा हूँ। तो अगर ये सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया और ये सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों तीनों चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया मतलब पाई r स्क्वायर और इसका एरिया मतलब पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि सर्कल है और सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर होता है। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना सर, यहाँ तो 2 पाई r लिया है और यहाँ पाई r स्क्वायर। अरे 2 पाई r क्या है, ये वाली लेंथ है, नीचे वाले सर्कल की लेंथ, साइड से सरकमफ्रेंस, और पाई r स्क्वायर क्या है, ये पूरे ढक्कन का एरिया, ठीक है ना। तो ये हो गया पाई r स्क्वायर और ये भी हो गया पाई r स्क्वायर। तो ऐड करिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
कितना होगा बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे लिख लेंगे, पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर होगा ना, ये सर्कल सेम ही होगा, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया हमने कितना निकाला था 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 पाई आर कॉमन है, निकाल लीजिए 2 पाई आर, तो एच प्लस आर या फिर आर प्लस एच कुछ भी लिख सकते हैं, 2 पाई आर आर प्लस एच। तो ये फॉर्मूला याद करना तो याद कर लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, रीड करेंगे पहले क्या पूछ रहा है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ये टोटल नहीं पूछेगा, घुमा देगा क्वेश्चन कैसे घुमा देगा, कह देगा टॉप तो है भाई साहब, टॉप नहीं है बेस है ना, तो मतलब क्या है ऊपर वाला टॉप नहीं है, मतलब ये वाला माइनस कर देंगे, केवल यही रह जाएगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में केवल पाई आर स्क्वायर 1 टाइम ऐड करेंगे, है ना, या टोटल सरफेस एरिया में से एक बार टॉप का एरिया माइनस कर देंगे तब भी हमें मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो समझ जरूर लीजिए कि है क्या कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। नहीं समझ में आया है तो दोबारा थोड़ा बैक करिए, इत्मीनान से समझिए, पक्का समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा 2 पाई आर एच जो कि कर्व्ड सरफेस एरिया है, 2 पाई आर आर प्लस एच जो कि टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है बच्चों। ये किसका है, सिलेंडर का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है बच्चों कोन। तो देखिए कोन क्या होता है, आपने जोकर की टोपी देखी होगी, ठीक है, आइसक्रीम का कोन देखा होगा, है ना, और क्या देखा होगा, तंबू देखते हैं, टेंट लगाते हैं कोन के शेप में, और क्या हो सकता है बच्चों, हाँ एग्जाम्पल बताइए। और कोन किस तरह दिखता है, जोकर की टोपी की तरह, ऐसे टेंट की तरह कह लीजिए, टेंट की तरह दिखता है ना, इस तरीके से कोन होता है बच्चों, इसी शेप को बोलते हैं कोन। अब कोन में भी एरिया होगा, एक कर्व्ड सरफेस एरिया होगा और एक टोटल सरफेस एरिया होगा। कर्व्ड का मतलब जो घुमा हुआ है ना, जो कर्व्ड है, तो कर्व्ड में ये क्या नाम है, कोन का ये जो ऊपरी वाला पार्ट है जो घुमा हुआ है वो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कर्व्ड में ये जो नीचे बेस है, कोन का बेस क्या होता है, स्क्वायर होता है क्या, कोन का बेस क्या होता है, सर्कल होता है, कोन का बेस सर्कल होता है। तो सर्कल का एरिया और ये कोन का जो कर्व्ड एरिया है, दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल सरफेस एरिया किसका, कोन का। वेरी गुड। अब देखिए कि कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए यहां पे एक सर्कल मैं सपोज कर लेता हूं, यहां पे एक कट कर देता हूं, आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। अगर मैंने ऐसे सर्कल बना, एक सर्कुलर शेप का पेपर ले लिया है और इसको ऐसे कट कर दिया है, ठीक है, यहां से पेपर को कट कर दिया एक सर्टेन रेडियस पे, और इस वाले एंड को इस वाले एंड से मिलाया है जब, तो हमें क्या मिला है, एक कोन मिल गया है, ठीक है। जब इस वाले एंड को इस वाले एंड से जब हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक कोन शेप मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर इस वाले शेप को हम बहुत छोटे छोटे ट्रायंगल में को डिवाइड कर दें और इन सारे ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लें, जोड़ दें, तो क्या मिलेगा, इसी कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया तो मिलेगा। देखिए जब इसको मिला रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, कोन मिल रहा है, तो कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा इसके 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 इन सभी ट्रायंगल्स के एरिया के सम के बराबर होगा। अब देखिए ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए हम इसको, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, इसको हम स्लैंट हाइट बोल रहे हैं। देखिए ये वाला जो कॉर्नर लाइन दिख रहा है आपको और ये दिख रहा है, ये क्या है, स्लैंट हाइट है, ये क्या है, कोन की स्लैंट हाइट है। जब चिपकाएंगे तो स्लैंट हाइट बन जाएगी, इसको एल से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एल से। तो ये स्लैंट हाइट है और छोटा छोटा ट्राइंगल है, तो इसका जो बेस जो मेन हाइट होगी और स्लैंट हाइट होगी लमसम बराबर ही होगा, है ना, ज्यादातर मतलब बराबर ही होगा। तो एल को ही हम एच मान लेते हैं, किसके लिए, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। तो हाफ इंटू बेस, इसका बेस मैं b1 मान लेता हूं,
इसका बेस B2 मान लेता हूं। हालांकि इसका बेस सर्कुलर शेप में आ रहा है, कर्व्ड है, लेकिन बिल्कुल छोटा छोटा ट्रायंगल कर रहे हैं, बिल्कुल छोटा छोटा। देखो ना, ये ऐसे कर्व्ड है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इतना पतला एकदम महीन पार्ट आपको सर्कुलर शेप का दिखेगा नहीं, वो एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ठीक है, तो वो बेस है B1 B2 B3 B4, ऐसी बेस चलता रहेगा। तो मान लीजिए हम B1 मान लें, तो पहले का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू B1 इंटू एच की जगह पे मैं L लिख लूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसी तरह दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। L तो सबके लिए सेम ही होगा ना, क्योंकि रेडियस सबके लिए क्या है, सेम है। इस सर्कल में, एक सर्कल में कहीं भी रेडियस खींचिए, वो सारे रेडियस आर की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। प्लस इसी तरह हाफ इंटू B3 इंटू L, ये डॉट डॉट चलता रहेगा, चाहे जितने पार्ट में बांट लीजिए। ठीक है, कॉमन लीजिए, हाफ इंटू L कॉमन हो जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 और डॉट डॉट। अब ये B1 प्लस B2 प्लस B3 डॉट डॉट है क्या, B1 में B2 जोड़ा, B2 में B3 जोड़ा, B3 में B4 जोड़ा, ये जुड़ जुड़ के क्या बनेगा बच्चों, सर्कल तो बनेगा। क्या बनेगा, पूरा सर्कल बनेगा। ठीक है, तो इसका होता है स्लैंट हाइट, इसका क्या होता है पाई आर इंटू एल, तो 2 पाई आर पूरा फॉर्म हो जाएगा। तो हाफ इंटू एल ब्रैकेट में क्या आएगा, B1 B2 B3, ये सब पूरा जुड़ के क्या बनेगा बच्चों, 2 पाई आर। ठीक है, सर्कल का सरकमफ्रेंस, हाफ से हाफ कैंसिल कर दीजिए, 2 से मतलब 2 कैंसिल कर दीजिए, क्या मिलेगा हमें, पाई आर एल। तो पाई आर एल आएगा बच्चों इस कोन का सरफेस एरिया। कैसा सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, क्या आएगा बच्चों, पाई आर एल। ये मैंने समझाने के लिए बताया है, ये फॉर्मूला इसका बहुत इजी, आप इसको दिमाग में रख सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज पाई आर एल। ठीक है, मतलब इस वाले जो कर्व्ड कोन का जो मुड़ा हुआ कर्व जो हिस्सा है, उसका जो कितना हम टच कर पा रहे हैं उसको कैसे निकालेंगे, पाई आर एल का यूज करके। ठीक है, तो क्वेश्चन में आएंगे, जो क्वेश्चन देखेंगे तो सीधे सीधे कई बार एल की वैल्यू गिवन नहीं होती है, कई बार एल की वैल्यू गिवन नहीं होती है, तो हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं और इस पाइथागोरस थ्योरम लगा के, मान लीजिए इस कोन की हाइट दिया होता है ना, और जो बेस है उसका सर्कल रेडियस आर दिया होता है सर्कल का, तो एच और आर का यूज करके एल निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए एल स्क्वायर जो होगा इस एच स्क्वायर और इस आर के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस और हाइट के स्क्वायर के बराबर होता है, तो एल की वैल्यू कैसे आ जाएगी, रूट अंडर में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ऐसे एल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अगर डायरेक्ट नहीं दिया है क्वेश्चन में तो ये तो हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब बच्चों बताओ, टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सर जो हमने सिलेंडर में किया था वही काम यहाँ करेंगे। सिलेंडर में क्या किया था, जो कर्व सरफेस एरिया था उसमें हमने जो उसका टॉप और बॉटम का जो सर्कल था उसका एरिया हमने ऐड कर दिया था। इसमें तो टॉप पे तो कुछ है नहीं, बॉटम में है, तो बॉटम में भी क्या है, सर्कल है, तो हम तो पहले पाई आर एल लिखेंगे जो कि कर्व सरफेस एरिया होता है कोन का, और उसमें पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे। क्यों पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर ही होता है किसका एरिया, किसी भी सर्कल का। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है सर, पाई और आर कॉमन दिख रहा है, तो एल प्लस आर बच जाएगा। ठीक है, तो यही होता है टोटल सरफेस एरिया, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, तो ये तो हो गया कोन। अब बचा है स्फेयर, स्फेयर को देख लेते हैं फटाफट। क्या होता है स्फेयर, स्फेयर और कई बच्चों को स्फेयर और सर्कल में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए सर्कल जो होता है बच्चों वो 2D शेप है। क्या है, 2D शेप। हम उसको पेपर पे बना सकते हैं 2D शेप, हालांकि 3D भी बना सकते हैं। 2D शेप का मतलब क्या है, 2 डायमेंशनल शेप होता है सर्कल। जैसे कोई आप सीट, पेपर सीट ले लीजिए, उस पे एक सर्कल बना हुआ है, उसको काट लीजिए तो वो सर्कल हो गया। स्फेयर क्या हो गया, स्फेयर का मतलब फुटबॉल, बॉल है ना, तो बॉल जिस शेप का है वो स्फेयर है। ऑलमोस्ट हमारी जो पृथ्वी जिस शेप की है वो स्फेरिकल शेप की है ना। तो स्फेयर और सर्कल में डिफरेंस समझ में आ गया। सर्कल इज अ 2D शेप और स्फेयर क्या है, 3D शेप है। स्फेयर क्या होता है, 3D शेप होता है। तो स्फेयर के बारे में देखते हैं।
देखिए स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। किसका? सॉरी, किसका एरिया होता है? स्फीयर का। देखिएगा, इंटरेस्टिंग है थोड़ा, मजा आएगा। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई। अब देखना यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिखा है सर, ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। हाँ, पाई आर स्क्वायर क्या होता है? किसी भी सर्कल का एरिया होता है। सर्कल, सर्कल समझ गया ना? हाँ, 2D शेप वाला जो वृत्त होता है, केवल ये गोला, ये सर्कल है। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर। और जो स्फीयर का, बॉल का जो एरिया है, जो फुटबॉल का एरिया है, मतलब जो चारों तरफ हम फुटबॉल को जो छू रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, वो कितना एरिया है? 4 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक आप बॉल ले लीजिए, उसके ऊपर आप समझ लीजिए कि एक रस्सी को लपेटिए, है ना? किसी रस्सी को इसके ऊपर, लट्टू देखा आपने? लट्टू के नीचे ऐसे जो है लपेटते हैं, फिर ऐसे सटाक मारते। मुझे तो नहीं आता है, बहुतों को आप में से आता होगा। नचाया आपने लट्टू बचपन में? कुछ लोग कह रहे हैं मैं तो अभी भी नचाता हूं, है? ठीक है। तो जो लट्टू में रस्सी होती है, वैसी कुछ रस्सी या टेप आप लेके एक बॉल पे उसको टाई करिए, है ना? और इस तरीके से टाई करिए कि फिसले नहीं। कहीं क्लिप लगाना है या कोई जुगाड़ करना है तो करके इसको टाई करिए। फिर उसको खोलिए और उसी रेडियस का, जिस सर्कल का कुछ रेडियस होगा, उसी रेडियस के, अच्छा ये छोटा बन गया, इसी रेडियस का 4 क्या लेंगे हम? सर्कल लेंगे। ये क्या है? सर्कल है, उसी रेडियस के। और उस जो आपने जो रिबन इस पे लपेटा था, उसको इस पे फिल करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ऐसे मान लीजिए, कर लीजिए, फिल करने की इस पे कोशिश करेंगे। ठीक है, धीरे से इधर आ जाएंगे उसको, है ना? फिर इसमें करेंगे और फिर इसमें करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि जितनी रस्सी, जिस लेंथ की रस्सी या जितना एरिया जो है इस रस्सी ने कवर किया था, वही रस्सी इन चारों सर्कल्स को भी कवर कर रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट से ऐसा लगता है कि जो एरिया होगा किसी भी स्फीयर का, सरफेस एरिया, वो उसी रेडियस के किसी सर्कल के सरफेस एरिया का 4 गुना होगा। ठीक है, तो बस फॉर्मूला बहुत इजी है। पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ अ सर्कल एंड 4 पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, क्लियर? मतलब एक की जगह पे 4 बार यूज करेंगे क्या? स्फीयर में। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा स्फीयर का सरफेस एरिया। अब मान लीजिए सेमी स्फीयर पे आते हैं। सेमी स्फीयर क्या होता है बच्चों? सेमी स्फीयर का मतलब, मान लीजिए एक बॉल है, उसको काट दिया गया है बीच से ना, किसी बच्चे ने गुस्से में, कभी कभी खेलते हैं क्रिकेट तो देखते हैं बॉल फट जाती है, मारा शॉट जो है बॉल आधी आधी हो गई, ऐसा होता है ना कभी कभी। तो ये बॉल फट गई है, सोच लीजिए। तो ये तो हुआ टोटल सरफेस एरिया, मतलब बॉल को हम पूरा छू पा रहे हैं, अभी फटी नहीं है बॉल, सही है। बॉल फट गई, वो बॉल क्या हो गई? फट गई। तो हॉलो होता है, जो जिस बॉल से हम क्रिकेट खेलते हैं, जैसे बचपन में खेलते थे कॉस्को वाली, तो वो बॉल क्या होता है? हॉलो होता है। तो ऊपर वाला जो एरिया जो बच गया है, जिसको हम अभी भी टच कर पा रहे हैं, अंदर तो हॉलो है, जिसको हम अभी भी टच कर पा रहे हैं, वो तो डेफिनेटली उस जो पूरे बॉल का सरफेस एरिया था उसका आधा होगा, क्योंकि अब तो टूट गया, वो आधा फट गया है। इसका मतलब ये सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका? 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, दैट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर होगा बच्चों। कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। किसका? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 2 पाई आर स्क्वायर, जिसको मैंने ये कलर किया है। अब अगर टोटल सरफेस एरिया पूछे, क्या पूछे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तब टोटल का मतलब क्या हो गया? कर्व्ड प्लस ये नीचे वाला बेस। मान लीजिए, अब इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए एक लोहे का बॉल है, ठीक है, हॉलो नहीं है, वो पूरा लोहे का है, सॉलिड है। उसको बड़ी मेहनत करके एक बच्चे ने काटा है, बिल्कुल बीच से जो है एकदम आधा आधा कर दिया है। अब पहले तो पूरा बॉल छू पा रहा था, तो सरफेस एरिया इतना था 4 पाई आर स्क्वायर। अब कितना बॉल छू पा रहा है? एक तो आधा, मतलब ये पूरा बॉल था, अब ये बीच में से कट गया है, तो ये कट गया, तो इधर वाला एरिया छू पा रहा है वो, साथ में ये भी तो छू पा रहा है, ये भी सॉलिड शेप में, उसने काटा तो था लेकिन हॉलो नहीं था, ये पूरा सॉलिड था, तो ये भी छू पा रहा है। तो ये वाला जो शेप है वो क्या है? एक, वेरी गुड, सर्कल है। क्या है बच्चों? ये वाला जो शेप है वो सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, इसका तो होगा 2 पाई आर स्क्वायर और इसका होगा पाई आर स्क्वायर, जोड़ दीजिए 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा तो बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है, नहीं होगी कोई दिक्कत। कोई दिक्कत है तो इसको थोड़ा सा बैठ जाइए और आराम से समझने की कोशिश करिए, समझ में आएगा। ठीक है, मैंने सारा कुछ इस पे बता दिया। एरिया का इंट्रोडक्शन क्लास यहाँ खत्म हो गया है, अभी वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन क्लास लाएंगे और उसको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ठीक है, और किसी को अगर एक साथ ही पूरा समझना है तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके एरिया और वॉल्यूम दोनों का एक साथ इंट्रोडक्शन क्लास बना दूंगा लेक्चर पूरा। तो ये था बच्चों चैप्टर नंबर 13 क्लास 9 और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें हमने कुछ डिफरेंट 3D शेप्स के सरफेस एरिया के बारे में देखा था। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।